हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज स्टडी में। देखिए दोस्तों, हमारा देश जो इंडिया है, तो हर व्यक्ति को हमारे देश पर गर्व रहता है। जैसे कि आपने देखा हो, गर्व से हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो किस तरह हमने अंग्रेजों को बाहर निकाला और हमारे देश को आज़ाद कराया। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, सबको समान अधिकार है, अपने अपनी तरीके से वो जीवन जीता है। कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जीवन में इंटरफेयर नहीं कर सकता। महिलाओं को समान अधिकार है। आज वह पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर फील्ड में मतलब महिलाएं भी जा रही है। दोस्तों, ये हमारा देश, इतने सारे धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पर, सब समान। तो दोस्तों, ये क्या है, हमारे देश की मान्यता है, संस्कृति है, और इसलिए हमारे देश पर हम प्राउड करते हैं। आपने देखा होगा, जब हमारा किसी दूसरे देश के साथ युद्ध होता है तो हमारी आर्मी क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है, और कोई शहीद हो जाता है तो हमें प्राउड फील होता है कि इसने देश के लिए बलिदान दिया है। और हर व्यक्ति दोस्तों क्या है कि देश पर प्राउड करता है, और वह चाहता है कि मैं भी कुछ न कुछ अपनी किस तरह से, कोई भी तरीके से मैं देश के लिए काम कर सकूं, देश की सेवा कर सकूं। जो कि आपको पता होगा, अभी वर्तमान कंडीशन जो चल रही है, तो उसके अनुसार हमारे देश के जो जितने भी सरकारी कर्मचारी, वो किसी न किसी तरीके से देश के लिए अपनी सेवा दे ही रहे। मतलब देश हम किसी न किसी तरीके से देश को हम काम आ सके, मतलब देश के लिए कुछ न कुछ कर सके। ये हमारा शुरू से क्या रहता है दोस्तों, एक मिशन रहता है, ठीक, हमारा एम रहता है। लेकिन दोस्तों, एक व्यक्ति ऐसा था जिसने क्या हुआ कि अपने अंतिम क्षणों में उसने दुख के साथ अफसोस करते हुए ये बोला था कि काश मैं भारत में पैदा न होकर दूसरे देश में पैदा होता तो अच्छा रहता। दोस्तों, ये व्यक्ति कौन था और इसने ऐसा क्यों बोला? उसका बोलने का क्या मतलब है कि मैं इस देश में पैदा नहीं होता और दूसरे देश में पैदा होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। मतलब ये भारतीय होने पर उसको प्राउड फील नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब वो नाराज है। इसका मतलब उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है जो वो अपना दर्द बयां कर रहा है। मतलब वो यूँ कहना चाहता है कि मैंने इस देश के लिए जितना कुछ किया है, शायद दूसरे देश के लिए करता तो काफ़ी अच्छा होता। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने आप को इंडियन कहते हुए प्राउड फील नहीं कर रहा है? वो दोस्तों, आज की कहानी उसी के ऊपर हम लेकर आए, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों, रो एजेंट था। आपको ये बेसिक से जानकारी पता लगी, जो कि आप यहाँ पर देख भी रहे दोस्तों। जो रविंद्र कौशिक जो रो एजेंट है, आपने सुना भी होगा, वही जो कि मूवी बनी आपने देखी होगी, एक था टाइगर मूवी, जिसमें टाइगर नाम रहता है सलमान खान का। वही तो रविंद्र कौशिक, ओरिजिनल जो टाइगर बोला जाता था, रविंद्र कौशिक को ही बोला जाता था। तो रविंद्र कौशिक का पहला बेसिक से परिचय देखते हैं। नाम रविंद्र कौशिक, पिता का नाम एमजी कौशिक, माता का नाम अमला देवी। स्थान की अगर बात करें तो राजस्थान का एक श्री गंगानगर है, माँ का स्थान, इनका जन्म स्थान है। और इनका काम क्या था? ये एजेंट थे, रो एजेंट। तो रो के बारे में बेसिक से जानकारी, रो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग 1968 में जिसका स्थापना की गई। दोस्तों, रो का कार्य क्या होता है? रो जो रहती है दोस्तों, गुप्त रहती है। रो में कौन सा व्यक्ति है, क्या कर रहा है, ये किसी को खबर नहीं है। सिर्फ प्रधानमंत्री को, जो पीएम रहते हैं, उनको खबर रहती है कि रो में क्या हो रहा है, बाकी गुप्त रहती है। और विदेशों में इनके एजेंट रहते हैं, वहाँ पर ऑफिसर्स रहते हैं, और दूसरे देश में क्या खुफिया प्लान बन रहा है भारत के खिलाफ, वहाँ से वो जानकारी, एक तरह से जासूस दोस्तों, जो जासूस नाम सुनते हैं हिंदी में, वह जो रहते हैं वो रो में ही रहते हैं। वो हमको दिखते नहीं दोस्तों, भेष बदल बदल कर हो सकता है हमारे आसपास, आपके आसपास भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अधिकतर विदेश में रहते हो। आतंकवादी जो हमले होते हैं तो विदेश में जाते हैं। जैसे आपको पता होगा, हमारे अधिकतर जो झगड़े फसाद होते रहते हैं वो पाकिस्तान से होते हैं, चाइना से होते रहते हैं। तो वहाँ पर हमारे ऑफिसर्स दुनिया के हर देश में मतलब रो के एजेंट होते हैं। तो उसी रो से जुड़ा हुआ दोस्तों रविंद्र कौशिक का पूरा जीवन हो जाता है। तो रविंद्र कौशिक, रो के बारे में आपको पता चला। अब रविंद्र कौशिक को हम देखते हैं। रो का जो कि स्थापना एम ए काउ ने की थी, ये आपको पता होगा 1968 में, ठीक। देखिए, अब होता क्या है कि रविंद्र कौशिक एक व्यक्ति था जो कि इस टाइम पीरियड अगर देखा जाए रविंद्र कौशिक का, तो 1952 से 2001 में रविंद्र कौशिक की मृत्यु हो जाती है। तो 52 से 2001। अब बात आती है रविंद्र कौशिक
जो आम भारतीय बच्चे की तरह मतलब बड़ा होता है, हाई सेकेंडरी पास करता है, फिर कॉलेज वगैरह पास करता है और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता था। जो रविंद्र कौशिक क्या थे दोस्तों के, रविंद्र कौशिक को जो नाटक होते हैं दोस्तों, जो थिएटर नाटक, वहाँ पर स्टेज शो करने का काफ़ी शौक था। और वह जो देश को समर्पित, जैसे सैनिकों के रोल क्या है, वो देश के लिए समर्पित जो सैनिक होते ऐसे रोल ज़्यादा किया करता था और हर चीज़ का नॉलेज था, काफ़ी इंटेलिजेंट रविंद्र कौशिक को माना जाता है। तो होता क्या था कि उस समय दोस्तों इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन, जो कि आपको पता होगा 1971 में इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो चुका था, 65 में युद्ध हो चुका था। तो भारत सरकार ने रो को बोला था कि क्या करो तुम अपनी एक्टिविटी, मतलब कि 1968 में रो बन चुकी थी, क्योंकि 65 उसमें थी नहीं, जो 62 में चीन के साथ युद्ध हुआ और 65 में जो पाकिस्तान से, फिर 68 में जब युद्ध हुआ और जब 68 में जब रो बन गई और 71 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ, तो भारत सरकार ने रो को बोला था कि तुम अधिक से अधिक खुफिया जानकारी पाकिस्तान से, चाइना से, मतलब कि अपने ऑफिसर्स को बोलो कि काम मतलब और तेज कर ले, कि उनको लगता है और कोई एक्शन लेंगे। तो रो इसी काम में लगी हुई थी। तो रो को ऐसे एजेंट की और ज़रूरत थी जो क्या वो एक्टिव हो और देश के लिए काफ़ी तेज तर्राट एक्टिव और देश के लिए समर्पित हो। तो वह सर्च कर रहे थे। अब वो जाते और उनकी नज़र पड़ती है रविंद्र कौशिक पर। रविंद्र कौशिक को वो बताते, वो स्टेज शो करते थे, तो जो ऑफिसर्स रहते वो रविंद्र कौशिक का हर स्टेज शो देखने आते थे। पहले उन्होंने क्या क्या मतलब पहले ऑब्जर्व किया रविंद्र कौशिक को कि व्यक्ति कैसा है, क्या क्या है, मतलब ऐसा तो नहीं हमने गलत व्यक्ति को चुना। तो पहले दूर से उसको देखते थे सिर्फ दर्शक, क्योंकि स्टेज शो करता था तो इसको ये एजेंट, उन्होंने 2-3 एजेंट थे, वो देखते थे वहाँ स्टेज शो जहाँ भी रविंद्र कौशिक का था वहाँ जाकर। फिर रविंद्र कौशिक से मिले, उसके बारे में बताया और बोला कि हम रो के एजेंट है और तुम रो में काम करना चाहोगे, देश के लिए कुछ जो नाटक कर रहे हो तुम, और तुमको अगर रियल में देश के लिए कुछ करने का मौका मिले तो करोगे। तो रविंद्र कौशिक ने बोला कि ठीक है करेंगे। दोस्तों मैंने बताया, मेरे बहुत सारे लेक्चर आपने देखे होंगे कि केवल आर्मी में जाना ही देश के लिए, मतलब कि अपने देश के लिए काम करना, वो आर्मी में जाना वो नहीं है देशभक्ति। देशभक्ति हर चीज़ में हो सकती है, बस आप ईमानदार होकर देश के लिए कार्य करते रहिए। आप अगर टीचर है तो ईमानदारी से देश का भविष्य बनाएं, क्योंकि देश का भविष्य कौन, टीचर ही बनाते। अगर आप पुलिस हैं तो ईमानदारी से काम करें, अगर आप प्रशासनिक सेवा में तो ईमानदारी से काम करें। तो यह देश के लिए हमारी सेवा ही है, केवल आर्मी में जाना ही सेवा नहीं होती। आप जिस भी क्षेत्र में वो ईमानदारी से करेंगे दोस्तों, होनेस्टी से, तो वही देश की सेवा हो जाती है। तो रविंद्र कौशिक ने बोला कि ठीक है। दोस्तों 70-71 के आसपास की बात है, जब पहला मतलब 71 में भारत इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो चुका था। उसके बाद में फिर उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है और उसको बोला गया कि रो क्या है, एक गुप्त है और तुम अपने घर पर किसी को नहीं बताओगे कि तुम रो में जा रहे हो और तुम्हारी सब कुछ सीक्रेट रखोगे। तो वह घर पर गया रविंद्र कौशिक, और रविंद्र कौशिक ने बोला कि जो कि घर राजस्थान के श्री गंगा जो नगर जो जिला हो जाता है राजस्थान का, वहाँ पर। तो वहाँ गए, पिता एम.जी. कौशिक, माता अमला देवी से पूछा कि मेरी जॉब लग गई। तो माता पिता को और क्या चाहिए, जॉब लग गई तो खुश हो गए। तो फिर गए और बोला कि मेरी बाहर जॉब लगी है, मैं बाहर जाऊंगा। तो बोले ठीक है बाहर जा। तो जम्मू कश्मीर में गए और रॉ के एजेंट और आए थे, और फिर रविंद्र कौशिक की मतलब कि वहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक गुप्त जगह थी, वहाँ ट्रेनिंग दी गई कि किस तरह से। अब जासूस का काम क्या होता है दोस्तों, भेष बदल कर कहाँ भी जाना। आप मूवी सीरियल में भी देखा होगा कि दूसरे लोगों से बातचीत करना, और कैरेक्टर आने चाहिए आपको, स्टाइल बदलनी आनी चाहिए। जैसे कोई दूसरा व्यक्ति है तो उसके साथ जो अपनी रियल है उसको छिपा कर दूसरे कैरेक्टर में उससे बात करनी होगी, तो आवाज़ बदल कर बात करना, कुछ एक्टिंग करना, हर तरह की एक्टिंग आनी चाहिए, भाषाएं आनी चाहिए, धर्मों की जानकारी भी होनी चाहिए। जैसे कि मान लो मतलब मुस्लिम लोगों से बात कर रहे हैं तो मुस्लिम लोगों जैसा दिखना चाहिए ना, क्रिश्चियन लोग से बात करें, हिंदू लोग से बात करें, जितने भी। तो हर टास्क में क्या हो दोस्तों, वह मतलब कि काफ़ी परफेक्ट हो जाए, पूरा एक तरह से उसको इंटेलिजेंट बनाएगा हर तरीके से। और तो मतलब बंदूक कैसे चलाना, ये कैसे चलाना, क्योंकि हर तरीके से उसको तैयार किया गया वहाँ पर जम्मू कश्मीर रविंद्र कौशिक को। और टास्क दिया गया रविंद्र कौशिक को कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें जाना है पाकिस्तान। और पाकिस्तान जो एक्टिविटी चल रही है फिलहाल में, भारत पाकिस्तान के काफ़ी तनाव चल रहे हैं, 71-72 की बात है दोस्तों। तो तुमको वहाँ जाना है और जानकारी देना है कि पाकिस्तान में क्या ऐसा मतलब प्लान बन रहा है भारत के खिलाफ।
तो रविंद्र कौशिक तैयार हो गया। अब रविंद्र कौशिक को फिर मुस्लिम बना, पाकिस्तान में अधिकतर मुस्लिम कंट्री, तो मुस्लिम बनाया गया और मतलब पूरी तरीके से धर्म और धर्म में मुस्लिम धर्म में किस तरह से नमाज पढ़ी जाती है सब कुछ सिखाया गया, सबको ट्रेनिंग हुई। तो वही है, फिर हथियार वगैरह दिए गए और पासपोर्ट वीज़ा वगैरह सब बनाया गया और नाम पता कि तुम्हारा पाकिस्तान में ये नाम रहेगा और भेजा गया पाकिस्तान रविंद्र कौशिक को, और वहाँ पर रहने लगा और वहाँ से धीरे धीरे जानकारी वो इकट्ठा करने लगा। कौन? रविंद्र कौशिक। उसके बाद में होता क्या है कि धीरे धीरे जो जब मतलब रूम से रहता था पाकिस्तान में, वहाँ पर फिर धीरे धीरे सेटल हो गया, थोड़ी बहुत छोटी मोटी जॉब लग गई और क्या एक लड़की भी पसंद आ गई तो उसने शादी ब्याह सब कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर सब कुछ बढ़िया चल रहा था और उसके घर पे किसी की शादी होती है तो गुप्त तरीके से रो से मतलब परमिशन लेता है मेरे घर पे शादी है, फिर गुप्त तरीके से जाता है, शादी निपटाकर वापस अपने मिशन पर चला जाता है। लेकिन दोस्तों उस समय ऐसा कहा जाता है कि काफ़ी सारी जानकारी रविंद्र कौशिक ने रो को दी थी, और रो का कार्य क्या होता है? भारत सरकार को सूचना देना। तो भारत सरकार को सूचना दी और इससे काफ़ी कुछ भारत सरकार को फ़ायदा हुआ। रविंद्र कौशिक ने दो सूचना दी थी अपनी जान पर खेलकर। फिर होता क्या है दोस्तों, ये सब कुछ अच्छे से चलता रहा, मतलब काफ़ी समय तक वो वहाँ जानकारी, और धीरे धीरे क्या है वहाँ वैकेंसी निकली थी आर्मी की। रविंद्र कौशिक पाकिस्तान में गया और आर्मी की वैकेंसी निकली। उस वैकेंसी में उसने क्या क्या फॉर्म भरा और उसका सिलेक्शन हो गया, तो उसने ये भी जानकारी रो को दी। तो जो रो के एजेंट थे दोस्तों वह काफ़ी खुश हुए कि हमारा व्यक्ति पाकिस्तान की सेना में चला गया, हमको और अच्छे से उनके बारे में पाकिस्तान के आर्मी और वह क्या भारत के खिलाफ प्लान बना रहे और अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। तो इसे चलता रहा, वो सूचना इकट्ठा करके भारत सरकार को देता रहा। उसकी फैमिली भी थी, उसको शायद एक बच्ची हो जाती कुछ समय बाद, तो काफ़ी सब कुछ बढ़िया चल रहा था दोस्तों, ठीक। और वह मतलब आप देखिए कि भारत का एक लड़का और रो में चला गया और दोस्तों उसने पूरा जीवन ही, क्योंकि दोस्तों उसको मुस्लिम पाकिस्तान में चला गया तो वहीं रहना, उसको हमेशा के लिए वहीं शिफ्ट कर दिया था। तो उसने सब कुछ छोड़कर अपना जो पूरा जीवन है वो देश के लिए समर्पित कर दिया था। तो फिर क्या होता है कि वो पाकिस्तान में गया, वहाँ पर सब कुछ सही चल रहा था, वो सूचना भी दे रहा था, और इससे मैंने बताया कि उसने इतनी सारी सूचनाएं दी थी भारत सरकार को कि काफ़ी कुछ वहाँ से भारत सरकार को फ़ायदा हुआ, ठीक। अब देखिए एक और एजेंट था, रो ने यहाँ पर क्या क्या उसको सूचना भेजी रविंद्र कौशिक को, और इसी बीच उस समय आपको पता होगा हमारी पीएम इंदिरा गांधी हुआ करती थी, जो कि आपने देखा होगा 71 से 84 तक। तो उस समय जो रविंद्र कौशिक ऐसा जो वहाँ से सूचना आ रही थी फटाफट कि पाकिस्तान सेना ये प्लान कर रही है, ये कर रही है, ये कर रही है, ऐसी योजना इंडिया के खिलाफ, तो जो रो है फिर भारत सरकार को सूचना दे रही थी। तो फिर पाकिस्तान मतलब इंडिया के पीएम इंदिरा गांधी ने पूछा कि वहाँ अपना कौन सा व्यक्ति जो तुमने सिलेक्ट किया जो मतलब इतनी समझदारी से हमको सूचनाएं दे रहा है, तो कि एक व्यक्ति रो एजेंट है, नया लड़का है, उसका नाम है रविंद्र कौशिक। तो फिर मतलब इंदिरा गांधी ने टाइगर का नाम भी दिया था रविंद्र कौशिक को। तो एक्चुअली में जो एक था टाइगर मूवी है दोस्तों, वो रविंद्र कौशिक के ऊपर ही बनी, एक था टाइगर, तो रविंद्र कौशिक को ही टाइगर नाम, जो रियल में टाइगर बोला जाता है, रविंद्र कौशिक को ही बोला जाता है, और एक्चुअली में काम भी ऐसा कर रहे हैं, ठीक। तो दोस्तों होता क्या है दोस्तों, ये एक था टाइगर मूवी फिर फिल्मी हो जाती है, काफ़ी सारा मसाला ठूंस दिया। ये नहीं दोस्तों, जो आप रियल रविंद्र कौशिक के ऊपर मूवी देखना चाहते हैं, जॉनी इब्राहिम की है, जो रो आप देख सकते हैं, अमर अली अकबर ऐसा कुछ नाम है, अली अकबर रो एजेंट ऐसे करके जॉनी इब्राहिम को या यूट्यूब पर सर्च करेंगे मिल जाएगी। वो रियलिटी मिलती जुलती है रविंद्र कौशिक से। तो देखिए फिर वहाँ एक और एजेंट को भेजा गया कि तुम रविंद्र कौशिक के पास जाओ और ये कुछ उसके पास रहना। अब होता क्या है, ये थोड़ा कच्चा खिलाड़ी रहता है, मतलब समझदार नहीं रहता, ये जाता है और पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर पकड़ा जाता है। अब ये पकड़ा जाता है तो इससे पूछताछ होती है, तो मतलब इसको डराया जाता है, ये डर थोड़ा मतलब सहन नहीं कर सकता, तो ये बता देता है कि हमारा जो व्यक्ति है मतलब हमारे जो रो का एजेंट है इंडिया का, वो तुम्हारी आर्मी की सेना में भर्ती हो चुका है। मतलब तो और काफ़ी पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मच जाता है दोस्तों कि मतलब इंडिया का एजेंट भारत मतलब वहाँ आर्मी में चला गया, और वह दोस्तों उसकी मेहनत इतना करता है जो कि वो मतलब दोनों काम कर रहा था, रो का काम भी कर रहा था जो उसका मेन काम था, और आर्मी में भी ईमानदारी से काम कर रहा था वो पाकिस्तान की सेना में। तो उसका प्रमोशन हो जाता है, वो ऊपर अधिकारी लेवल पर आ जाता है, जो आर्मी के जो सैनिक रहते हैं अधिकारी,
ठीक। अब होता क्या है कि ये डर के मारे बता देता है कि हमारा एक व्यक्ति रो में है। फिर क्या होता है, क्या नाम है, रविंद्र कौशिक पूरा बता देता है। तो फिर बोलता है कि तुम रविंद्र कौशिक को बताओ मत और उसको मिलने के लिए बुलाओ। वहाँ की पुलिस बोलती है, खूब मारती है उसको, तो बोलती है कि तुम रविंद्र कौशिक को कहाँ मिलने का प्लान बनाया तुम्हारा। तो बोले कि स्कूल है वहाँ पर। तो एक स्कूल के पीछे वो व्यक्ति को, मतलब उस लड़के को बिठा देते जो इंडिया से गया था, और रविंद्र कौशिक को बोलते हैं कि मैं यहाँ हूँ, आ जाओ। लेकिन आड़ में छिपी रहती है पुलिस, एक योजना बनाती है कि रविंद्र कौशिक को कैसे पकड़े। यूँ तो काफ़ी शातिर है वो, यूँ तो पकड़ में नहीं आएगा। तो जो एयरपोर्ट पे जिस लड़के को पकड़ा था उसी को बोलते हैं तू रविंद्र कौशिक को बुला, कि यूँ मत बोलना कि मेरे को पुलिस ने पकड़ लिया है, नहीं तो मारेंगे, हम मार डालेंगे। यूँ बोल कि मैं आ गया हूँ और हम कहाँ मिलेंगे। तो रविंद्र कौशिक को पता नहीं था कि ये पकड़ा गया, तो कि हम स्कूल के पीछे मिल लेंगे। तो एक स्कूल था, उसके पीछे मिलने की बात थी। लेकिन होता क्या है, रविंद्र कौशिक भेष बदलने में माहिर था, सब तरीके से एक तरह से एक्सपर्ट हो चुका था वो। आवाज़ बदलना, भेष बदलना, किस धर्म में किस तरह की बातें करना है, सब कुछ। तो फिर रविंद्र कौशिक को पकड़ा जाता है, और जब पकड़ा जाता है तो उनको 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता है। दोस्तों 3rd डिग्री आप समझ सकते, जो आम जनता रहती है, पुलिस मतलब जो 1st डिग्री रहती है उसी में टॉर्चर करती है, फिर 2nd और फिर 3rd आता है। 3rd में ऐसा रहता है कि व्यक्ति किसी जान छोड़ी जाती है, बाकी हर तरीके से उसको टॉर्चर किया जाता है, उसके गुप्तांगों में मारा जाता है। वो आपने फिल्मों में भी देखा होगा, मतलब पूरे कपड़े खोलकर बर्फ़ की सिल्ली पर लेटाया जाता है और ऊपर से मारा जाता है। जैसे भगत सिंह को भी आपने लाहौर जेल में देखा होगा, मूवी सीरियल में, वो भगत सिंह को भी मतलब 3rd डिग्री टॉर्चर किया था। तो दोस्तों वही है अंग्रेजों ने। तो फिर क्या होता है, 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता है। इतना किया जाता है कि फिर कुछ समय बाद रविंद्र, वो जो व्यक्ति रहता है दूसरा उसके साथ वाला, तो मर जाता है। रविंद्र कौशिक फिर कुछ समय बाद बीमार हो जाते हैं। फिर वो खत लिखते रो को कि मैं पकड़ा गया हूँ, ये आपने जो लड़का भेजा था कच्चा खिलाड़ी निकला, इसकी वजह से पकड़ा गया और आप कुछ करें। तो रो एजेंट फिर भारत सरकार से मदद मांगते। भारत सरकार में मतलब वो इतने अपने काम में बिजी रहते हैं कि वो सुनते नहीं हैं। अब फिर कुछ समय होता है, फिर दोबारा मतलब कि वो रो एजेंट को खत लिखता है कि सर कुछ करिए, मैं यहाँ पर मुझे बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा है और मुझे छोड़ा भी नहीं जा रहा है। दोस्तों ये भी होता है। उसके बाद में क्या होता है कि फिर वो घर पर खत लिखता है और फिर रियल कहानी बताता है। उससे पहले जो गया था रो में, तो वो बोला था कि मेरा बिजनेस में मेरे को लिया गया और मैं विदेश जा रहा हूँ। फिर वो बोलता है कि मैं कोई बिजनेस में नहीं था, मैं रो में काम कर रहा था और रो में काम किया मैंने, और फिर मुझे यहाँ पाकिस्तान में पकड़ लिया गया और मैं शादी आदि सब हो गई, मेरे धर्म में दूसरे इस्लाम धर्म में बन गया हूँ, और ऐसा सब कुछ बताया। फिर उसके जो माता पिता थे वो बुजुर्ग हो चुके थे। फिर वो जाते हैं और रो के एजेंट से मदद मांगते हैं, भारत सरकार से मदद मांगते हैं। फिर दोस्तों सब कुछ इतने बिजी रहते हैं कि सब किसको किसकी पड़ी है कि ये एजेंट था, नहीं पड़ी। फिर वो फिर से मतलब कि भारत सरकार को खत लिखता है। उसके माता पिता भी मतलब राजस्थान से दिल्ली आते बार बार, मतलब बोलते हैं हमारा बच्चा रो एजेंट है, मतलब वो पाकिस्तान में इतना कुछ किया, वहाँ से सूचना दी, लेकिन अब पकड़ा गया तो कुछ करिए। तो कोई सुनने वाला नहीं था। उसने एक और ख़त लिखा माता पिता को कि मुझे और बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा है और मैं शायद अब ज़्यादा दिन नहीं है मेरे पास। फिर भी दोस्तों किसी ने नहीं सुना। उसने रो एजेंट को भी और भारत सरकार को भी खत लिखा था, और फिर उसने बोला था दोस्तों कि मैंने इस देश के लिए जितना कुछ किया है कि शायद किसी दूसरे देश के लिए करता तो अब तक मुझे दूसरे देश वाले छुड़वा लेते। तो दोस्तों यहाँ पर रविंद्र कौशिक ने ये अफसोस के साथ बोला था कि इस देश के लिए मैंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, कि धर्म बदल दिया और अपना जीवन पाकिस्तान में ही गुजार दिया, जो कि 52 से 2001 में मतलब कि मृत्यु होती। तो मतलब टीबी कुछ हो गया था खास कर, और रविंद्र कौशिक ये जो खत लिखा था उसके कुछ समय बाद रविंद्र कौशिक की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों ये अफसोस के साथ, और जो एक था टाइगर मूवी बनी थी वो रविंद्र कौशिक की बनी। तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि ऐसा क्यों बोला था रविंद्र कौशिक ने, जो कि हम इंडियन होने पर प्राउड करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ने ऐसा बोला कि शायद इस देश में मैं नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो रविंद्र कौशिक ही थे, और क्यों बोला यो भी हमने देखा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ रविंद्र कौशिक के देश के लिए बलिदान आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों इसके बाद भी जो आने वाली कहानी है और जाबाज की हम लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।